हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। सभी 160 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाएगा। जो 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर लिखना चाहते हैं, आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक एक प्रतिलेखन संख्या 19 और 20 है। रेडी? महोदय, ज्ञान या विज्ञान किसी भाषा पर निर्भर नहीं। चोट लगने पर हर व्यक्ति को पीड़ा होती है, चाहे वह साक्षर हो या निरक्षर, या फिर वह अंग्रेजी जानता हो या रूसी। हंसना या रोना किसी भाषा में नहीं होता। ये अनुभव की अनुभूति की वस्तुएं हैं। भाषा की आवश्यकता संवाद की संप्रेषण की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किसी दृश्य, घटना या व्यंजन का आनंद लेने में भाषा की भूमिका नहीं होती, पर जब इसी अनुभव को दूसरों को बताए जाने की आवश्यकता हो तो भाषा की भूमिका प्रधान हो जाती है। भाषा जिस धरती से जन्म लेती है वहाँ उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह उस देश प्रदेश की संस्कृति का अंग बन जाती है। कुछ भी नया अभिनव ज्ञान विज्ञान धरती से जुड़ी इस भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित किया जा सकता है। यह सर्वमान्य है, और फिर यदि कोई वस्तु, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान जन साधारण को दिया जाना है तो वह जन साधारण की भाषा में ही होना चाहिए। महाकवि तुलसीदास ने इसी उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना लोक भाषा में की। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संस्कृत भाषा के माध्यम से नहीं, तत्कालीन जनसाधारण की भाषा पाली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, ताकि अधिकाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। हिंदी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नति अहम, सब उन्नति का मूल। हिंदी हमारे देश की जनसाधारण की भाषा है, जो यहीं जन्मी, यहीं पनपी। यह बहुसंख्यकों की भाषा है, यह राजभाषा भी है। सरकार की राजभाषा नीति भी यह कहती है कि हिंदी का प्रयोग क्रमिक रूप से विकास करता रहे, ताकि शासन प्रशासन में, न्याय और विधि में, ज्ञान विज्ञान में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं हो, पारदर्शिता आए और वह जनसाधारण के लिए गिराए हो। प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते हम पर यह दायित्व है कि हम प्रौद्योगिकी का विस्तार को, ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक जनभाषा में ही पहुंचाएं, और साथ ही सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी योगदान दें। इसी उद्देश्य से हम अपनी हिंदी विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा द्वारा विद्वान लेखकों के हिंदी में मूल रूप से लिखे लेख आप तक पहुंचाते रहे। इसी चेष्टा की एक कड़ी थी गत वर्ष संस्थान में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के सहयोग से आयोजित हिंदी संगोष्ठी। भाइयों, हम तो स्वतंत्र भारत के हैं। हमें स्वतंत्रता मिले 55 वर्ष हो गए। जिस स्वतंत्रता के लिए भारत के हिंदू और मुसलमानों ने गदर का झंडा उठाया था और अपना खून बहाया था, जिसके लिए देश आग और तूफान से होकर गुजरा और घोर यातनाएं सही और कुर्बानियां की, वह स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों के शासन से हमें छुटकारा मिला। अंग्रेज लोग भी हमारे देश से चले गए, लेकिन दुख की बात यह है कि अंग्रेजी भाषा को जो मोह है, बोलबाला है, वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत कब तक होगा भगवान ही जाने। क्या हमारे लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक भाषा नहीं है? हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं वे सब क्या समृद्ध नहीं हैं, कमज़ोर हैं? यही प्रश्न सबके मन में उठता है, क्योंकि समय समय पर लोकसभा में हमारे भारत में जन्मे नेतागण बोलते हैं कि अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा रहेगी। ये लोग हमारे पूज्य महात्मा जी के लक्ष्य को भूल गए, अपने स्वार्थ भाव के कारण भारत के गौरव को गिरवी रखते आ रहे हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी ने जिस हिंदी को देश की एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, सारे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उपयुक्त माना, उस हिंदी भाषा की अवहेलना जब जब हो रही है तब तब हम सब भारतीयों को भारतेंदु का ध्यान आता है। निसंदेह विदेशी भाषा हृदय की शूल है। 1965 में हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बन जाना था, परंतु वह नहीं बनी। राजभाषा के संदर्भ में गठित खेर आयोग 1955 और पंत समिति के अनुसार 1963 में बनाए गए राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई कि अंग्रेजी 1965 के बाद भी राजभाषा रहेगी। 1965 में इसमें यह संशोधन किया गया कि अंग्रेजी तब तक कामकाज की भाषा रहेगी जब तक हिंदी राजभाषा योग्य नहीं बन जाए। इस प्रकार इन कुचक्रों ने हिंदी को उपेक्षित किया और भाषा की राजनीति हिंदी के विरुद्ध शुरू की गई। अब भारत में अधिकांश
तथा सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है। भारत की सारी सोच अंग्रेजी में है। इसका अर्थ है कि कुछ अंग्रेजी प्रेमी भारत में राज्य कर रहे हैं। जनता राजकाज से अपरिचित है, वह चाहे तो भी राजकाज में भागीदारी नहीं कर सकती। अंग्रेजी तो प्रभुता की भाषा है, शासन की राजरानी अंग्रेजी है। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया। जो भी पढ़ना चाहें गूगल मीट का लिंक दिया गया है, पढ़ सकते हैं। जितना अधिक आप पढ़ने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं 10 मिनट की डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या मुझे जो लाइव जुड़े हुए हैं वो कहें कि मैं 10 मिनट की डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराऊं। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी जाकर डिक्टेशन कर सकते हैं, जिसमें हम लेटेस्ट डिक्टेशन भी आपको देते हैं और मान संपादकीय जो आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की है, इन पुस्तकों के आधार पर भी डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराते हैं। वहाँ आप अगर 10 मिनट की डिक्टेशन चाहते हैं तो आपको 10 मिनट की डिक्टेशन, 5 मिनट की चाहते हैं 5 मिनट की, 140 की स्पीड पे चाहते हैं 140, 40 की स्पीड पे चाहते हैं 40 की स्पीड, 60 की स्पीड, 60 की स्पीड भी है। सभी भाषाओं में आपको वहाँ डिक्टेशन उपलब्ध है। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप अपनी रुचि के अनुरूप आप प्रयोग में ला सकते हैं, और अपना हिंदी में जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं उस फ़ॉन्ट के आधार पर आप टंकण कार्य करके अपनी त्रुटियों का जानकारी ले सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास।